हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 की इंग्लिश बुक एन एलियन हैंड से द बियर स्टोरी नाम का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक है एक्सेल मूंद। ये एक स्वीडिश मूल के डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट थे। उन्होंने ये कहानी लिखी है। द बियर स्टोरी यानी भालू की कहानी। इस कहानी में घने जंगल में एक लेडी पुराने जागीर घर में रहती थी। इस लेडी के पास एक पालतू जानवर के रूप में एक प्यारा सा भालू था, जो उन्हें जंगल के रास्ते में भूख से अधमरा और असहाय पड़ा हुआ मिला था। वो इसे अपने घर पर ले आती है और उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। लेडी हर रविवार को अपनी बहन के घर जाती थी और भालू को चेन से बांधकर घर पर ही रखती थी। ये भालू आज्ञाकारी था और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक रविवार जब लेडी घने जंगल से गुजर रही थी, तब उन्होंने देखा कि भालू उनका पीछा कर रहा है। भालू ने लेडी को जब रास्ते में परेशानी में डाल दिया, तब वो भालू से बहुत नाराज़ हुई। इसलिए उन्होंने भालू को छतरी से मारा। हालांकि भालू ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। बाद में लेडी को एहसास हुआ कि उन्होंने भालू को डांटकर गलती की है। तो चलिए अब हम ये चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। द लेडी इन द मैनर हाउस हैड अ बियर एज पेट। जमींदार घर में महिला के पास पालतू जानवर के रूप में एक भालू था। मैनर हाउस यानी जमींदार घर। इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी। यह एक सबसे दोस्ताना भालू था जिसे सब्जियां, सेब और शहद पसंद था। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट। वह दिन में स्वतंत्र रूप से घूमता था, लेकिन रात के समय जंजीर से बांध दिया जाता था। रोम्ड यानी घूमा करता था। देयर वॉज वंस अ लेडी who lived in an old manor house on the border of a big forest. एक बार एक महिला थी जो एक बड़े जंगल की सीमा पर एक पुराने जमींदार घर में रहती थी। बॉर्डर यानी सीमा। दिस लेडी हैड अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। इस महिला के पास एक पालतू भालू था जो उन्हें बहुत पसंद था। वेरी फॉन्ड ऑफ यानी पसंद करना। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर, सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। यह जंगल में पाया गया था, भूख से अधमरा, इतना छोटा और असहाय था कि इसे महिला और पुराने रसोइया द्वारा बोतल का दूध पिलाते हुए लाया गया था। हाफ डेड ऑफ हंगर यानी भूख से अधमरा होना, हेल्पलेस यानी असहाय, ब्रॉटअप यानी परवरिश या पालन पोषण करना। दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर, सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ एंड कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज इफ ही हैड वांटेड। यह कई साल पहले की बात है और अब वह बड़ा होकर एक विशाल भालू बन गया था, इतना बड़ा और मजबूत कि वह एक गाय को मार सकता था और अगर वह चाहता तो इसे अपने दो पंजों के बीच दूर तक ले जा सकता था। सेवरल ईयर्स अगो यानी कुछ साल पहले, ग्रोन अप यानी बड़ा होना, स्लेन यानी मारना। But he did not want to. He was a most amiable bear who did not dream of harming anybody, man or beast. लेकिन वह यह नहीं चाहता था। वह एक सर्वाधिक मिलनसार भालू था जिसने किसी आदमी या जानवर को नुकसान पहुंचाने का सपने में भी नहीं सोचा था। एमिएबल यानी मैत्रीपूर्ण, हार्मिंग यानी नुकसान पहुंचाना, एनीबडी यानी कोई भी, बीस्ट यानी जानवर। ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड हिज केनल एंड लुक विथ हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज मोस्ट एमिकेबली एट द
कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय। वह अपने केनल के बाहर बैठता था और अपनी छोटी बुद्धिमान आंखों से सबसे सौहार्दपूर्ण ढंग से पास के खेत में पशुओं को चरते हुए देखता था। केनल यानी कुत्ता घर या पशु का घर। यहाँ उस घर में भालू रहता था। मोस्ट एमिकेबली यानी सौहार्दपूर्ण या बहुत ही प्रेम से। कैटल यानी पशु, ग्रेजिंग यानी चरना, फील्ड मतलब खेत। द 3 shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. अस्तबल में बिखरे बालों वाले 3 पहाड़ी छोटे घोड़े भालू को अच्छी तरह से जानते थे और बिल्कुल बुरा नहीं मानते थे जब वह अपनी मालकिन के साथ अस्तबल में पैर घसीटकर घूमता था। शैगी यानी बिखरे बालों वाला, माउंटेन पोनीज यानी पहाड़ी छोटे घोड़े, स्टेबल यानी अस्तबल, न्यू हिम वेल यानी अच्छी तरह से जानना, इन द लिस्ट यानी ज़रा सा भी, शफल्ड यानी पैर घसीटकर आना या घूमना, मिस्ट्रेस यानी मालकिन। द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक and had more than once been found asleep in his kennel between his 2 paws. बच्चे उसकी पीठ पर सवारी करते थे और एक से अधिक बार उन्हें उसके केनल में उसके 2 पंजों के बीच सोता हुआ पाया गया था। राइड यानी सवारी, मोर देन वंस यानी एक से अधिक बार। आगे बढ़ते हैं। द 3 dogs loved to play all sorts of games with him, pull his ears and his stump of a tail and tease him in every way, but he did not mind it in the least. तीनों कुत्ते उसके साथ हर तरह का खेल खेलना पसंद करते थे। उसके कान और पूंछ के बालों को खींचते थे और उसे हर तरह से चिढ़ाते थे, लेकिन वह इस बात का बुरा नहीं मानता था। सॉर्ट्स यानी सॉर्ट्स ऑफ गेम्स यानी हर तरह का खेल, स्टम्प ऑफ अ टेल यानी छोटी पूंछ, टीज यानी छेड़ना या चिढ़ाना, डिड नॉट माइंड यानी बुरा नहीं मानता था, इन द लीस्ट यानी थोड़ा सा भी। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, ब्रेड, पॉरिज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप। उसने कभी मांस नहीं खाया था। वह कुत्तों जैसा ही खाना खाता था और अक्सर एक ही थाली से ब्रेड, दलिया, आलू गोभी, शलजम खाता था। ऑफन यानी अक्सर, पॉरिज यानी दलिया, टर्निप यानी शलजम। आगे बढ़ते हैं। ही हैड अ फाइन एपिटाइट एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ टू इट दैट ही गॉट हिज फिल। उसे बहुत भूख लगती थी और उसकी दोस्त रसोइया इस बात का ध्यान रखती थी। फाइन एपेटाइट यानी अच्छी भूख, सॉ टू ईट यानी ध्यान रखना, गॉट हिज फील यानी पेट भरा होना। बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ दे हैव अ चांस एंड फ्रूट इज व्हाट दे लाइक बेस्ट। भालू मौका मिलने पर शाकाहारी होते हैं और उन्हें सबसे अधिक पसंद फल होते हैं। इन द ऑटमन ही यूज्ड टू सिट एंड लुक विथ विस्टफुल आइज एट द ripening apples in the orchard, and in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. शरद ऋतु में वह बाग में बैठकर पकने वाले सेबों को ललचोही आँखों से देखता था और अपने युवा दिनों में वह कभी कभी पेड़ पर चढ़ने और उनमें से मुट्ठी भर सेब तोड़ने के लिए खुद की मदद करने के प्रलोभन से खुद को रोक नहीं पाता था। ऑटमन यानी शरद ऋतु या पतझड़ का मौसम, विस्टफुल आइज यानी ललचौही आँखें, राइपनिंग यानी पकने वाले, ऑर्चर्ड यानी बाग,
अनेबल यानी असमर्थ, रेजिस्ट यानी रोकना, टेम्पटेशन यानी लालच, हैंडफुल यानी मुट्ठी भर। बियर्स लुक क्लमजी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, बट try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at that game. भालू भद्दे होते हैं और अपनी गतिविधि में धीमे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर एक भालू को एक सेब के पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा जाए तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि वह आसानी से उस खेल में किसी भी स्कूल के लड़के को हरा सकता है। क्लमजी यानी भद्दा, मूवमेंट्स यानी गतिविधि, बीट यानी हराना। आगे बढ़ते हैं। नाउ ही हैड लर्नड दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड। अब उसे पता चल गया था कि वह कानून के खिलाफ है, लेकिन वह ज़मीन पर गिरने वाले किसी भी सेब के लिए अपनी छोटी आंखें खुले रखता था। अगेंस्ट द लॉ यानी नियम के खिलाफ, आइज वाइड ओपन यानी आंखें खुली रखना। देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफिकल्टीज अबाउट द beehives. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again. मधुमक्खियों के छत्तों को भी उसने कई बार तोड़ा, इसके लिए उसे दंडित भी किया गया था और 2 दिनों के लिए जंजीर में बांधकर रखा गया था, जिससे उसके नाक से खून बहने लगा और उसने इसे फिर कभी नहीं किया। डिफ़िकल्टीज़ यानी परेशानियाँ, बी हाइव्स मतलब मधुमक्खी का छत्ता, पनिश्ड यानी दंड देना, ब्लीडिंग यानी खून बहना। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइट राइटली सो फॉर अ बियर लाइक अ डॉग इज एप्ट टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड इफ kept on the chain and no wonder. अन्यथा उसे रात के अलावा कभी जंजीर से बांधकर नहीं रखा गया था और काफ़ी सही बात है, एक भालू के लिए एक कुत्ते की तरह जंजीर से बांधे जाने से चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्वाइट राइटली सो यानी काफ़ी स्वाभाविक था, इल टेम्पर्ड यानी चिड़चिड़ा होना। द लेडी विजिटेड हर सिस्टर एवरी संडे लिविंग द बियर ऑन द चेन द होल आफ्टरनून। महिला हर रविवार को भालू को पूरी दोपहर जंजीर से बंधा छोड़कर अपनी बहन से मिलने जाती थी। वन संडे वाइल वॉकिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट शी फाउंड हिम फॉलोइंग हर। एक रविवार घने जंगल से गुजरते समय उसने देखा कि वह उसका पीछा कर रहा है। शी वॉज सो एंग्री विद द डिसओबीडियंट बियर दैट शी हिट हिम ऑन द नोज विथ हर अम्ब्रेला, बट द बियर वॉज रियली फ्रेंडली। वह जिद्दी भालू से इतना नाराज़ थी कि उसने अपनी छतरी से उसकी नाक पर मारा, लेकिन भालू वास्तव में मैत्रीपूर्ण था। डिसओबीडियंट यानी जिद्दी या आज्ञा न मानने वाला, फ्रेंडली यानी मैत्रीपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विथ हर मैरिड सिस्टर हु लिव्ड इन अ सॉलिटरी हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। उसे रविवार को भी जंजीर से बांध दिया गया जब उसकी मालकिन अपनी शादीशुदा बहन के पास दोपहर बिताने गई थी, जो पहाड़ी झील की दूसरी तरफ एक अकेले घर में रहती थी, जहां पहुंचने के लिए घने जंगल से 1 घंटे का रास्ता लगता था। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वॉन्डर अबाउट इन द फॉरेस्ट विथ ऑल इट्स टेम्पटेशंस। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। अपने सभी प्रलोभनों के साथ
जंगल में भटकना उसके लिए अच्छा नहीं था। सुरक्षित स्थान पर होना बहुत ही ज़रूरी था। नॉट सपोज टू बी गुड यानी अच्छा नहीं होना, वॉन्डर यानी भटकना, टेम्पटेशंस यानी प्रलोभन। He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. वह एक बुरा नाविक भी था और एक बार हवा के अचानक झोंके के साथ ऐसी यात्रा पर था कि उसने नाव को उलट दिया था और उसे तथा उसकी मालकिन को तैरकर किनारे पर आना पड़ा था। बैड सेलर यानी बुरा नाविक, गस्ट यानी झोंका, गस्ट ऑफ विंड यानी हवा का झोंका, अपसेट यानी उलट जाना, स्विम यानी तैरना। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence. अब उसे काफ़ी अच्छी तरह से पता था कि इसका क्या मतलब है। जब उसकी मालकिन उसे रविवार को जंजीर से बांध देती थी और उसके सिर पर दोस्ताना हाथ रख के और अपनी वापसी पर एक सेब का वादा करती थी अगर वह उसकी अनुपस्थिति के दौरान अच्छी तरह रहता है तो। He was sorry but resigned like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her for a walk. उसे खेद था लेकिन एक अच्छे कुत्ते की तरह चुप रहा जब उसकी मालकिन उसे बताती है कि वह टहलने के लिए उसके साथ नहीं आ सकता। रिजाइंड यानी अच्छा होने के लिए कुछ त्यागना। वन संडे when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. एक रविवार जब लेडी ने उसे हमेशा की तरह जंजीर से बांधा था और जंगल में लगभग आधे रास्ते में पहुंच गई थी, तब उन्होंने अचानक सोचा कि उनके पीछे पार किए गए फुटपाथ पर एक पेड़ की शाखा के टूटने की आवाज़ सुनाई दी थी। एज़ यूजुअल यानी हमेशा की तरह, हाफ वे यानी आधा रास्ता, हर्ड यानी सुनना, क्रैकिंग यानी दरार आना, वाइंडिंग यानी टेढ़ा मेढ़ा या घुमावदार। She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. उन्होंने पीछे देखा और भालू को पूरी गति के साथ आते देखकर भयभीत हो गई। Horrified यानी भयभीत होना। Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. भालुओं को देखकर ऐसा लगता है कि वे काफ़ी धीरे चलते हैं लेकिन वे अक्सर दौड़कर चलने वाले एक घोड़े की तुलना में बहुत तेज़ी से खिसकते हैं। ट्रॉटिंग यानी ट्रॉटिंग हॉर्स यानी ठुमक कर चलने वाला घोड़ा या धीरे धीरे दौड़कर चलने वाला घोड़ा। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर पैंटिंग एंड स्निफिंग टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हिल्स। एक मिनट में वह उनके साथ शामिल हो गया, उनके पैरों में कुत्ते की तरह अपना सामान्य स्थान लेने के लिए हाँफ रहा था और सूंघ रहा था। पैंटिंग यानी हाँफना और स्निफिंग यानी सूंघना। द लेडी वॉज वेरी एंग्री। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक home. She did not want him to come with her, and besides, it was very naughty of him to have disobeyed her. लेडी बहुत गुस्से में थी। उसे पहले से ही दोपहर के भोजन के लिए देर हो चुकी थी। उसे वापस घर ले जाने के लिए समय नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि भालू उसके साथ आए और इसके अलावा उसकी अवज्ञा के कारण यह
उसके लिए बहुत शरारती था। She told him in her severest voice to go back at once, menacing him with her parasol. उन्होंने उसे गंभीर आवाज में अपने छाते से धमकाते हुए एक बार में वापस जाने के लिए कहा। सेवेरेस्ट यानी बहुत गंभीर या कठोर, मीनेसिंग यानी धमकाना, पैरासोल यानी छाता। He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes, but did not want to go back and kept on sniffing her at her. वह एक पल के लिए रुका और अपनी चालाक आंखों से उनकी तरफ देखा, लेकिन वापस नहीं जाना चाहता था और उन्हें सूंघना जारी रखा। कनिंग आइज यानी चालाक आँख। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke in two. जब लेडी ने देखा कि उसने अपना नया कॉलर भी खो दिया था और वह और भी अधिक गुस्सा हो गई और अपने छाते से उसकी नाक पर इतनी जोर से मारा कि उसके 2 टुकड़े हो गए। He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. वह फिर से रुक गया, अपना सिर हिलाया और कई बार उसने अपना बड़ा मुंह खोला जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था। शुक यानी हिलाना। Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. फिर वह मुड़ गया और जिस रास्ते से वह आया था वापस उस पर चलने लगा और रुक रुक कर लेडी को देखता जब तक कि अंत में लेडी को वह दिखाई देना बंद नहीं हो गया। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. शाम को जब लेडी घर आई तो भालू अपने केनल के बाहर अपनी सामान्य जगह पर बैठा था और खुद से बहुत दुखी लग रहा था। सॉरी फॉर हिमसेल्फ यानी अपने आप में बहुत अफसोस होना। द लेडी वॉज स्टिल एंग्री एंग्री, लेकिन जो महिला थी वो अभी भी बहुत गुस्से में थी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगैन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सीवियरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन्ड फॉर 2 more days. वह उसके पास गई और उसे बुरी तरह से डांटना शुरू किया और कहा उसे 2 दिन और जंजीर से बांध कर रखना होगा। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री। पुरानी रसोइया जो भालू से अपने बेटे की तरह प्यार करती थी बहुत गुस्से में रसोई घर से बाहर आई। रश्ड आउट यानी बाहर निकलना। वॉट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसेस सेड द कुक। रसोइये ने कहा तुम उसे किस बात के लिए डांट रही हो मालकिन। ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे ब्लेस हिम। वह पूरे दिन सोने की तरह अच्छा रहा है, उसे आशीर्वाद दीजिए। ब्लेस हिम यानी आशीर्वाद देना। ही हैज़ बीन सिटिंग हियर क्वाइट स्टिल on his haunches as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back. वह यहाँ एक फरिश्ते की तरह अपने कूल्हों पर शांत बैठा है, पूरे समय आपके वापस आने के लिए दरवाजे को देख रहा था। क्वाइट स्टिल यानी शांति से, हॉन्चेस यानी कूल्हा या जांघ, मीक यानी सीधा साधा, एंजल यानी दूत या फरिश्ता, होल टाइम यानी पूरा समय। इसी के साथ महिला को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि रास्ते में जो भालू उन्हें दिखा था वो ये वाला भालू नहीं था, वो कोई और था। इसी के साथ ये चैप्टर यही समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।